Dear students, today we will start our class 10 subject maths chapter number 1st and exercise 1.2. In last class we studied about exercise number 1.1 Euclid division lemma and Euclid division algorithm. Now we will start exercise number 1.2. In this exercise we studied about the fundamental theorem or arithmetic. अब हम यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक क्या होती है, इससे पहले हम कुछ स्टेप्स के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक के बारे में सीखेंगे। तो देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, देखो फैक्टराइजेशन हमने काफी बार किया है, पहले भी बहुत बार किया है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक नंबर का फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो यहां हम बात करते हैं। जैसे कि एक नंबर है हमारा 6, एक नंबर है हमारा 15। अब फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस नंबर को 2 और मोर नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख देता हूं तो उसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी भी नंबर को 2 या उससे ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का अगर आप मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हो, मल्टीप्लाई में लिख देते हो, तो वो जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसका फैक्टराइजेशन होगा। और मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर काम में आ रहे हैं वो सारे इसके फैक्टर कहलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं 6 का फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, कैसे कर सकते हैं वो देखो, एक तो 1 इंटू 6 कर लिख सकते हैं इसको, अपन इसको 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, और इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा 3 नंबर का मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। यहां से 15 को अपने को लिखना है तो 1 इंटू 15 भी लिख सकते हैं, इसको 15 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, हम इसको 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, या 3 इंटू 5 इंटू 1 भी अपन लिख सकते हैं। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये सब जैसे इस 6 के लिए यहाँ पे जितने भी नंबर आपके पास इसके मल्टीप्लिकेशन में काम आ रहे हैं, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 6, दीज आर द फैक्टर ऑफ 6। ये 6 के फैक्टर हैं, और ये जो अपन ने लिखा है इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। तो 6 का फैक्टराइजेशन इस तरीके से किया जा सकता है, ऐसे 15 का फैक्टराइजेशन ये है। और 15 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर में देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 एंड 15, दीज आर द फैक्टर ऑफ 15। तो फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है किसी भी नंबर को 2 और मोर नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में अगर अपन लिख देते हैं तो वो जो लिखा हुआ पार्ट होगा, वो जो लिखे हुए जो आपके पास स्टेप्स होंगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका फैक्टराइजेशन कहलाता है। एक एग्जांपल जैसे मान लीजिए अपने को 12 लेना है, 12 को आप लिख सकते हो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 भी लिख सकते हो, आप इसको 2 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो, आप इसको 4 इंटू 3 भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप इसको 4 तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ये सब इसके फैक्टराइजेशन है, ये भी फैक्टराइजेशन है, ये भी फैक्टराइजेशन, ये भी फैक्टराइजेशन और ये भी फैक्टराइजेशन। अगर यहाँ से फैक्टर निकालें तो फैक्टर हमारे पास एक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12। ये 12 के सारे क्या हैं, फैक्टर। तो फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इट मीन किसी नंबर को 2 और मोर नंबर के मल्टीप्लिकेशन में अगर अपन लिख सकते हैं तो उसके फैक्टराइजेशन हो जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं देखो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, क्योंकि आगे अपने को पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब अपन यहाँ पे वापस इनको रिपीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन लिखते हैं नेचुरल नंबर। तो देखो आपने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा है, n 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट। अब इसके अंदर देखो आपने ऑड इवन तो आपने पढ़ा है, ऑड इवन नंबर होते जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो तो सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, और 2 से डिवाइड नहीं होते वो सारे क्या हैं, ऑड नंबर है। और ये अल्टरनेट में आते हैं 1 3 5 7 9, ये तो ऑड नंबर हो गए, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, ये सारे हमारे पास इवन नंबर्स हैं। तो दो तरीके से हम नेचुरल नंबर को डिवाइड कर देते हैं। अब एक और तरीका है नेचुरल नंबर को डिवाइड करने का, वो है हमारे पास प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम देखो आप जानते भी हैं, पहले की कक्षाओं में भी आपने पढ़ रखा है, लेकिन अपन वापस इसको यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं एक बार और हमारी
याद हो जाएगा। तो देखिए यहां से प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो केवल खुद से ही डिवाइड होता है और किसी से वो डिवाइड नहीं होता है। ऐसा कोई नंबर यहाँ पे होगा जो केवल खुद से डिवाइड होता है, वन को छोड़ के। देखो वन तो सबको डिवाइड करता है, वन इस दुनिया में हर नंबर को डिवाइड कर देता है। कोई भी नंबर हो, वन हमेशा सभी को डिवाइड कर देता है और उतने टाइम वो डिवाइड कर लेता है। तो वन को अपन यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि वन को अगर साथ लेंगे तो फिर ये डेफिनेशन ही हमारी फॉलो नहीं होती प्राइम नंबर्स के लिए। तो वो नंबर जो वन के अलावा जो केवल खुद से ही डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, उसको कहते हैं अपन प्राइम नंबर। और जो खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए तो वो सारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो स्टार्ट करते हैं, देखो इसी के अंदर से प्राइम और कंपोजिट अलग करना है। जैसे 2 और कंपोजिट नंबर। अब देखो 2 केवल और केवल 2 से डिवाइड होता है। आप कहेंगे 1 से, देखो 1 तो सबको करता है, 1 को अपन को नहीं रखना, 1 को अपन हटा देते हैं। 1 के अलावा 2 केवल और केवल 2 से ही डिवाइड होगा, इसका मतलब 2 हमारा है प्राइम नंबर। अब अपन आगे आ जाते हैं 3 के ऊपर। 3 ओनली और एंड ओनली 3 से डिवाइड होता है, 3 में और किसी से डिवाइड नहीं होता, देन 3 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। इसके बाद में बात करते हैं देखो 4 की। अब 4 आप देखेंगे 4 से तो डिवाइड हो ही रहा है, लेकिन 2 से भी डिवाइड होता है, और 2 से डिवाइड हो गया, दिस इंप्लाई ये हो गया हमारे पास कंपोजिट नंबर। जो खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है वो सारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब देखिए 2 हर इवन नंबर को डिवाइड करेगा, नेक्स्ट 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा, इन सबको ये 2 डिवाइड करता है। इसका मतलब ये सारे कंपोजिट इवन नंबर्स हैं, उनमें केवल और केवल 2 ही एक प्राइम नंबर होता है, बाकी कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा, क्योंकि सारे 2 से डिवाइड होते हैं। अब केवल ऑड नंबर्स हमारे पास बच गए हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये नंबर 5 है, 5 ओनली 5 से डिवाइड होता है, 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 6 हमारे प्राइम नंबर नहीं है। 7 भी 7 से ही डिवाइड होता है, 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 9, अब देखो 9 है ना, वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या नहीं होता, प्राइम नंबर नहीं होता है। इसके बाद में हमारे पास 11 आएगा, 11 से ही डिवाइड होता है। ये हमारे पास क्या है, सारे प्राइम नंबर से। और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 11 के बाद में हमारे पास 13 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। इस तरीके से ये सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। और इसके अलावा जो बच गए, जैसे 4 बच गया, 4 के बाद में आपके 6 हो गया, 7 आ गया, 8 हो गया, 9, 10, 11 हो गया, 12, 13, 14 है, 15 है, 16 है, 17, इसमें आ गया 18, 19, 20, 21, 22, 23 आ गया। ये सब हमारे पास कंपोजिट नंबर है। तो जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हैं वो सारे प्राइम नंबर, और जो खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं देखो प्राइम फैक्टराइजेशन की। हमारा जो ये जो थ्योरम है वो सारी प्राइम फैक्टराइजेशन पे ही बेस्ड है। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब किसी नंबर के मल्टीप्लाई में लिखना, और मल्टीप्लीकेशन में केवल और केवल प्राइम नंबर हो तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। बहुत सिंपल है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा कि अपने को फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइजेशन के अंदर अगर सारे नंबर अगर प्राइम है देन वो सारा कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 6 लिया है, 6 को देखो 1 into 6, 2 into 3, ये दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन जैसे 6 into 1 लिखेंगे तो वो एक ही बात है, 3 into 2 लिखेंगे तो भी वो एक ही बात है। इस तरीके से अगर मान लीजिए हमने यहाँ 12 लिख लिया, 12 को देखो 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, और एक लिख सकते हैं 2 into 2 into 3। अब इसके अंदर ये सारे फैक्टराइजेशन है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन वो होगा जिसमें केवल और केवल प्राइम नंबर होंगे। देखो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये दिस इज नॉट अ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, और 2 इज प्राइम नंबर एंड 3 इज आल्सो प्राइम नंबर, देन 6 इज आल्सो है। 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 into 3। सेम एज 12 के लिए आ जाइए। देखो 1 प्राइम नहीं होता है, अच्छा 1 के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया, 1 प्राइम भी नहीं होता हो तो कंपोजिट भी नहीं होता, दोनों में नहीं आता, ना तो प्राइम नंबर में आएगा ना कंपोजिट नंबर में आएगा। तो प्राइम भी नहीं है, ये भी आपके पास क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, तो 12 एक कंपोजिट नंबर है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। 2 और 6 की बात करें, 6 कंपोजिट नंबर है, ये भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। 3 और 4 की बात करें, 4 भी क्या नहीं है, कंपोजिट नंबर है, इसका मतलब ये भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। अब आप यहाँ देखेंगे 2, 2 एंड 3 तीनों हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा। अगर मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मैं इसको ये लिखूंगा
ये सब फैक्टराइजेशन है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसमें मल्टीप्लीकेशन में जो भी नंबर है वो सारे क्या होने चाहिए, हमारे पास प्राइम नंबर होने चाहिए। तो ये कहलाता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। अब किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है, उसके लिए देखो क्या करना है। जैसे मान लीजिए मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आपने देखो इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकाला है, तो जैसे हमने यहाँ 12 लिखा, तो अब हमें जो डिवाइड करना है वो ओनली एंड ओनली प्राइम नंबर से हमें इसको डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 6। अब वापस इसको 6 से डिवाइड नहीं करके फिर प्राइम नंबर 2 से डिवाइड कर दिया 3, और फिर 3 को 3 से डिवाइड कर दिया 1। तो इनका मल्टीप्लीकेशन 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में करना कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय प्राइम से हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। तो अब आपको यहां तक समझ में आया फैक्टराइजेशन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में लिखना। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं वो सारे प्राइम नंबर, खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है कि किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन में अगर सारे नंबर प्राइम नंबर हो, सारे नंबर पूरे होने चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 आ गया, नहीं 6 पूरा नहीं, पूरे नंबर आपके पास प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे इसमें सारे नंबर प्राइम नंबर है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, हमारी थ्योरम नंबर 1.2 है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देखो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, देखो शब्द पे ध्यान देना, कंपोजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय अनदर नंबर, जो खुद से तो डिवाइड होते हैं लेकिन किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस का मतलब लिखा जा सकता है। अब लिखने का तरीका होगा फैक्टोराइज, कि अगर हम उसको फैक्टर करके या दो से के मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे किसी भी कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का मतलब ये हो गया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। ये बात बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। हमारे पास इतने कंपोजिट नंबर हैं, इन सभी कंपोजिट नंबर में आप देखेंगे कि सभी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर जो अलग से सेपरेट हो जाते हैं, प्राइम नंबर जो अलग से निकाल लिए जाते हैं, उनके मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हो। बहुत अच्छी थ्योरम है, ध्यान रखना कि कंपोजिट नंबर जो भी है सभी को प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में आप लिख सकते हैं। मतलब मैं आपको ये बताऊं, देखो कि प्राइम और कंपोजिट को अगर अपन यहाँ पे लिखना चाहें तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन कौन से आएगा, आप इसका एग्जांपल भी दे सकते हो। देखो ये प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 अप टू ऑन। और कंपोजिट नंबर की बात करें तो देखो पहला 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, फिर 10 हो गया, 12 हो गया, 13 के बाद 14 हो गया, 15 हो गया। मैं हर कंपोजिट नंबर को इस प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं, ये थ्योरम कहती है। और अपन इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। देखो 4 को अपन लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, देखो 6 को अपन लिखेंगे 2 इंटू 3, इसी में से दो नंबर का मल्टीप्लाई। 8 को आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 के लिए आप लिखेंगे 3 इंटू 3, इसी में से। 10 के लिए आप लिखेंगे 2 इंटू 5, वो भी इसमें से, 2 5 भी इसमें। 12 को आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जब 4 3 जब 12। इसको लिखेंगे 2 इंटू 7, इसको लिखेंगे 3 इंटू 5। अब आप आसानी से देख सकते हैं जितने भी कंपोजिट नंबर हैं सबको हम उन सेपरेट प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में हम लिख सकते हैं। ओके, तो देखो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में उसको लिख सकते हैं। फर्क क्या होगा वो देखो, फर्क इतना सा है कि अगर मुझे 15 को लिखना है 3 इंटू 5 और मैं इसको 5 इंटू 3 ये लिख सकता हूं। अब आगे की लाइन समझने से पहले ये समझना कि मैं 15 को इन दो प्राइम नंबर का ही मल्टीप्लाई लिख सकता हूं, इसके अलावा मैं और किसी प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई नहीं लिख सकता। कहने का मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो वो नंबर यूनिक होते हैं। 3 और 5 का ही मल्टीप्लाई आपके पास 15 आएगा, बाकी इसके अंदर इन दो के अलावा कोई भी नंबर ले लो प्राइम, उनका मल्टीप्लिकेशन कभी भी 15 नहीं आएगा। तो जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, यहां पे ये समझने वाली बात है। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यह यूनिक होगा, उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑक्यूर, केवल ऑर्डर चेंज हो सकता है, बस ये ऑर्डर चेंज हो गया बस। 3 और 5 को आप चेंज नहीं कर सकते,
इनका ऑर्डर पहले 3 आगे 5, पहले 5 आगे 3, ये आप कर सकते हो, लेकिन 3 और 5 की जगह कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये आप आराम से कर सकते हैं किसी भी नंबर के लिए। जैसे 10 को 2 into 5 लिखोगे या 5 into 2 लिखोगे, 14 को 2 into 7 लिखोगे, 7 into 2, इसके अलावा किसी का मल्टीप्लाई आप नहीं लिख सकते। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और वो जो प्रोडक्ट होगा, फैक्टर होंगे, वो यूनिक होंगे, और केवल उनका जो ये है ना प्लेस चेंज हो सकता है बस, बाकी बिल्कुल सेम वो के वही नंबर रहेंगे। चलिए इसका यूज करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये आपको बात हो पाए, आपको समझ में आ गई कि कंपोजिट नंबर को प्राइम में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर आपके पास यूनिक होंगे, और यूनिक होने के बाद में ध्यान रखना केवल उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, बाकी नंबर वही रहेंगे। आगे देखिए अगला है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्स फैक्टोराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज यूनिक वे। ध्यान रखना ये वही लाइन है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप फैक्टोराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में आप लिख सकते हैं, और वो यूनिक होता है। सेम यही थिंग है आपके पास, क्योंकि आगे अपन कंपोजिट नंबर को देखेंगे, प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में लिखेंगे, और वो होता है फैक्टराइजेशन, वो यूनिक होता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं, अभी मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर में से ही इनको अलग किया गया है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को। तो नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, ध्यान रखना। नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी आप करोगे वो हमेशा यूनिक होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर कोई भी हो, जैसे 12 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये आया, ये यूनिक होगा, क्योंकि इसमें केवल प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, इसके अलावा वो किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा। चलिए इससे रिलेटेड अपन आगे बढ़ते हैं हम, और आगे अब अपन क्वेश्चंस करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो एक्सरसाइज का 1.2 का बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब आपको इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का मतलब करना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल इतना सा काम करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मतलब इन नंबर को डिवाइड करना है केवल प्राइम नंबर से। तो आपको प्राइम नंबर की थोड़ी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। देखो 2, 3, 5, आप थोड़ा सा बार बार इनको रिपीट कर लेंगे तो आपको अपने आप याद होंगे। 7 के बाद में 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, अप टू चलते रहेंगे सब बोर्डिंग। ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखो 140 का आपको करना है प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए बस। ये आपने किया है क्लास 6, 7, 8 में जब आप एलसीएम एचसीएफ निकालते थे। तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे 70 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 हो गया, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7 हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे 1 हो गया। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हो गया आपके पास 2 into 2 into 5 into 7। देखो यहाँ तक तो सब सही है। अब एक नई चीज आपको जो सीखनी है वो आपको ये सीखनी है कि कोई प्राइम नंबर अगर रिपीट हो रहा है ना, तो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको उतनी पावर लगा दो उसको। जैसे 2 टाइम हो रहा है तो 2 की पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। या तो आप लिख सकते हो या नहीं भी लिखोगे तो वेल अंडरस्टैंड है कि इसके ऊपर 1 पावर ही है, कोई 0 मत लिख देना। और 7, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आपके ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि जब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इस तरीके से तो अपन इसको यूज करेंगे। चलो 385 का तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। पावर में लिखना चाहो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब इस पे आ जाइए, देखो लास्ट में 5 है तो आप इसके आराम से 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये 7 टाइम्स हो जाएगा 35, और 3 और 2 6 टाइम जाएगा 30 एंड 5। फिर 5 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड कर लिया, ये हो गया 126 हो गया, तो ये 5 टाइम चला गया, और 3 153 में आप देखेंगे, देखो अगर टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 639, तो 9 आ गया। इसका मतलब अगर किसी का टोटल अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 5 and 1, और फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 17, ओके। और 17 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, देन 17 का 1 का 1 हो जाएगा, ओके। अब इस नंबर को इस तरीके से लिखा जाएगा, देखो 3825 इज इक्वल टू 5 into 5 into 3 into 3 into 17। आप एक काम कर सकते हो कि जो छोटे नंबर को पहले लिख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। आपने ये किया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है,
इसलिए आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल जो भी ऑर्डर है आपको कैसे भी लिख सकते हैं आप। लेकिन अब अपन पावर की फॉर्म में थोड़ा लिख लेते हैं इसको। तो देखो अभी यहाँ पे पावर की फॉर्म में लिखते हैं, 5 टू टाइम है तो 5 की पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3 भी 2 टाइम है 2 इंटू 17। ये आपके पास हो गया प्राइम फैक्टर। ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन इसका सेकंड रूप ये है जिसके अंदर अपन पावर यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को, ये कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं एचसीएफ एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। ये आपका टॉपिक है आगे वाला कि आपको गिवन नंबर है, 2 नंबर भी मिलेंगे और 2 से ज्यादा भी मिलेंगे। 2 नंबर के लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और है, उसको भी अपन समझेंगे। तो पहले अपन एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। देखो आपने एचसीएफ एलसीएम निकाला है कि सबसे पहले इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जो कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं वो तो चले जाएंगे हमारे एचसीएफ में, और उसके बाद में अगर सारे अगर अपन ले लेते हैं तो वो आ जाएंगे हमारे पास एलसीएम में। अब देखो अपन एचसीएफ एलसीएम को थोड़ा सीखते हैं यहाँ पे। देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब जो तरीका होगा वो ये होगा कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, पावर्स में लिख लिया। मेन बात है पावर में लिखना। अब पावर में लिखने के बाद में क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच, देखो ध्यान रखना, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। नंबर में जो भी नंबर है, 2 और मोर नंबर्स हैं, उन नंबर्स के अंदर जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी मिनिमम स्मॉलेस्ट पावर अगर आप ले लेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करूंगा, अगर मुझे यहाँ पे इसका एचसीएफ लेना है 140 एंड 3, 8, 2 एंड 5। चलिए सबसे पहले आपको देखना है कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, और 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, और 7 यहाँ है, 17 यहाँ नहीं है, और इधर 3 है, इधर नहीं है। तो जो कॉमन पार्ट आया वो फैक्टर वो आया 5। अब इस कॉमन प्राइम फैक्टर की कौन सी पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो चलो स्मॉलेस्ट पावर ले लो। यहाँ तो है 1 और यहाँ है 2, तो स्मॉलेस्ट है 1, देन एचसीएफ हो गया हमारा 5। आगे बात समझ में कि कॉमन प्राइम फैक्टर पहले तो कॉमन छांट लो और उसकी सबसे मिनिमम पावर ले लो, स्मॉलेस्ट पावर ले लो। अगर एक से ज्यादा होता तो उनका प्रोडक्ट आ जाता है यहाँ पे। अब एचसीएफ एलसीएम की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट पावर, ध्यान रखना बड़ी से बड़ी पावर आपको लेनी है, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ध्यान रखना, देखो इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर था, इसमें ईच प्राइम फैक्टर जो उन दोनों के अंदर जो भी इन्वॉल्व है, जैसे 2 यहाँ है वहां नहीं है तो 2 को भी लेना है, 3 वहां है यहाँ नहीं है तो 3 को भी लेना है, 5 दोनों में है तो 5 को भी लेना है एक ही बार, और 17 इधर है तो 17 को भी लेना है, 7 इधर है तो 7 को भी लेना है आपको। तो जो भी इन दोनों में या तीनों में जो भी इन्वॉल्व है सबको ले लेना है उन नंबर्स को, लेकिन उनकी कौन सी पावर लेनी है, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट पावर लेनी है। अगर इन्हीं दोनों का मैं एलसीएम निकालूं तो देखो स्टार्ट करते हैं। 2 यहाँ है वहां नहीं है, लेकिन यहाँ तो है इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 ले ली। 5 यहाँ भी है वहां भी है, हाईएस्ट पावर 5 की पावर 2। 7 यहाँ है वहां नहीं है तो 7 भी एक बार लेना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर 1 है। इधर आ जाइए, 5 आप ले चुके हो, 3 यहाँ है यहाँ नहीं है, 3 की पावर 2 और 17, इनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन के पावर में चेंज कर लेना है। पावर के अंदर ध्यान रखना, अगर एचसीएफ निकाल रहे हो तो कॉमन प्राइम फैक्टर की मिनिमम पावर, पहले तो कॉमन छांट लेंगे दोनों में या तीनों में, और उसकी जो मिनिमम पावर होगी वो ले लेंगे। कई बार केस ऐसा आता है कि दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता उस कंडीशन में एचसीएफ आपका 1 होता है। ध्यान रखना, जब 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर, ये जो भी कंपोजिट नंबर है जो भी है, इनके आप क्या निकाल रहे हो, एचसीएफ निकाल रहे हो, अगर उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता, इन दैट केस आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकंड, अगर एलसीएम निकालना है तो जो दोनों में है चाहे वो कॉमन हो या नहीं, उससे आपको बिल्कुल मतलब नहीं है। अगर दोनों में कोई भी नंबर दिख रहा है उसकी हाईएस्ट पावर आपको लिख लेनी है और उसका प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पे एक फाइंड द एलसीएम एचसीएफ 18 एंड 12, ये अपन ने कर ही लिया, स्कोर कर लेते हैं। देखो 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 डिवाइडेड 9 टाइम हो गया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, और 3 से करेंगे 1 टाइम। 18 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, तो मैंने 18 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3। पावर्स में लिखेंगे, देखो 2 तो 1 टाइम है और 3 कितने टाइम है, 2 टाइम है।
अब 12 पे आ जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपके 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसका जो आ जाएगा आपके पास प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 तो है 2 टाइम और 3 आपका 1 टाइम। अब एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना, पहले एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ कहता है कॉमन प्राइम फैक्टर और उसकी मिनिमम पावर। तो कॉमन आप देखें, देखो 2 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन मिनिमम पावर 2 की मिनिमम पावर 2 की पावर 1 और 3 की मिनिमम पावर 3 की पावर 1। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू हो गया हमारा 6। नेक्स्ट अपन चलते हैं एलसीएम के ऊपर। एलसीएम में देखेंगे कि कोई भी हो दोनों में उसकी हाईएस्ट पावर आपको लेनी है। तो देखो यहाँ पे दोनों में 2 है, अच्छी बात है, दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2। 3 भी है, 3 की हाईएस्ट पावर हो गई 2। अनदर कोई एलिमेंट है नहीं, कोई नंबर अगर होता तो उसको भी अपन ले लेते हैं। तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, 3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, और ये हो गया आपके पास ना 36। आप देखेंगे ये इसका क्या होगा एलसीएम हो गया हमारे पास। चलिए इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अब एक अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के दो नंबर के बीच में एक रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को हम देखना चाहते हैं। देखिए अब हमने एचसीएफ और एलसीएम की प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। देखो ए और बी अगर दो नंबर है हमारे पास, तो केवल 2 नंबर के लिए लागू होती है ये कि दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई है वो दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। ये आप ध्यान रखना कि अगर 2 नंबर ए और बी दिए हुए हैं, उनका मल्टीप्लाई उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब आपका एलसीएम और एचसीएफ में कुछ ना कुछ गलती है, क्योंकि नंबर तो आपके पास हो ही रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, अभी अपन ने क्वेश्चन किया था कि 18 एंड 12, एचसीएफ आया था 6 और एलसीएम आया था 36। इसका यूज कहाँ है वो देख लो। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आ जाएगा, आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज की बात कर रहे हैं। माना हमारे पास एलसीएम नहीं है, सॉरी एचसीएफ नहीं है, 2 नंबर दे दिए, एलसीएम हमारे को दे दिया, एचसीएफ निकालना। तो देखो अगर यहाँ से एचसीएफ निकालना है, ये एलसीएम या मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ वो हो जाएगा दोनों नंबर का मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों का एलसीएम। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इंटू 12 और डिवाइडेड बाय एलसीएम है 36। देखो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। तो यहां से देखो सीधा निकल गया। तो ऐसा एक क्वेश्चन इसमें आएगा, ध्यान रखना उसके अंदर कि 2 नंबर दिए हुए हैं, उनका अगर एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना, तो ए और बी को एलसीएम से डिवाइड कर दो। अगर मान लीजिए आपको 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दे दिया और एक नंबर आपसे पूछ लिया, फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन के लिए अपने बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कि हमें एक नंबर ए तो दे दिया 18 और बी हमें निकालना है। एचसीएफ हमारे पास 6 है और एलसीएम हमारे पास है 36। अगर सेकंड नंबर निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, देखो कि a इंटू बी इज इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। अगर आपको b निकालना है तो a से डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हो गया एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम डिवाइडेड बाई a। चलिए वैल्यूज रखे, देखो एचसीएफ है 6, एलसीएम हमारे पास 36 और a से डिवाइड करेंगे, a हमारा 18 है। देखो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 3 के 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। देखो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करते हुए अगर तीनों में से चारों में से कोई एक नंबर गायब है, जैसे एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है, एक नंबर गायब है, दूसरे वाले से डिवाइड कर दो। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, सेकंड वाले से डिवाइड कर दो, सेकंड दिया हुआ है तो फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो। अगर मान लीजिए 2 नंबर दे दिए, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना तो एलसीएम से डिवाइड कर दो। 2 नंबर दिए हुए हैं, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। अब अपन आ गया था क्वेश्चन नंबर सेकंड में, वो ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एलसीएफ एंड वेरीफाई दोनों का मल्टीप्लाई दोनों के नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ये बात जरूर ध्यान रखना कि ये जो कंडीशन होती है केवल 2 नंबर्स पे ही लागू होती है। 2 और मोर नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ ये 3 नंबर है, इनके ऊपर ये लागू नहीं होगी। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। मैं एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं फटाफट, आप ये मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए 26 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड किया 13 इज अ प्राइम नंबर, 1 से होगा। 91 की बात करेंगे अपन, तो देखो ये आप देखेंगे ये 7 से डिवाइड होता है या 13 से डिवाइड होता है। 13 की टेबल में आता है, चलो पहले 13 ले लेते हैं 7 टाइम, और 7 टाइम हो गया हमारे पास 1। तो 26 को अपन लिखेंगे 2 इंटू 13 एंड 91 को लिखेंगे अपन 13 इंटू 7।
देखो पावर्स की बात करें तो अपन ने सब पे पावर लगा दी है। अब अपन इसका लेना चाहते हैं, पहले तो लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ वो होगा जो दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी मिनिमम पावर। तो देखो कॉमन हमारे पास ये रहा कॉमन, इसकी मिनिमम पावर 1 ही है, देन 13 हो गया। और एलसीएम की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, ईच ले लो, जो भी है उसकी मैक्सिमम पावर ले लो। जैसे 2 है, इसमें हो या नहीं उससे मतलब है, 2 है इसका मतलब 2 की मैक्सिमम पावर 1, 13 है दोनों में है तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही है। और फिर 7 है, मैक्सिमम पावर 1 है, सबकी 1 पावर है तो आराम से मल्टीप्लाई कर लो, 14 इंटू 13 हो जाएगा, 182 आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई, तो आप 26 और 91 को मल्टीप्लाई कर लेना, ये तो ये भी हो गए, और इधर एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा देखो 13 इंटू 182, आपके पास सेम नंबर। ओके, चलिए अपन इसको फिर आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो यही मेथड है सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो कर लेते हैं अपन, जैसे 12 का किया, 2 से डिवाइड किया हो गया 6 से, 2 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1। हम बात करेंगे 15 की, आपने 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1, 21 देखो 3 से डिवाइड होगा 7 और 7 से डिवाइड किया 1। आराम से लिख लीजिए, देखो 12 आपने लिखा 2 इंटू 3 और 15 लिखा आपने 3 इंटू 5 एंड 21 आपने लिखा 3 इंटू 7। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लेना है तो देखो आपने सबकी पावर लगा दीजिए, यहाँ इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 है, 3 की पावर, बाकी सब में देखो ये 1 1 पावर हो जाएगी, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब सबसे पहले एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ देखो क्या होता है कि जो कॉमन है उसकी मिनिमम, तो कॉमन तो देखो आपके पास ये दिख रहा है, और मिनिमम सब में मिनिमम 3 है और 1 ही है, तो 3 की पावर 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब अपन बात करते हैं एलसीएम की, जो है वो सब ले लो, उसकी मैक्सिमम ले लो। तो देखो एक 2 दिख रहा है, 2 की मैक्सिमम पावर 2, 3 दिख रहा है 3 में है, इसकी पावर कितनी होगी 1, 5 दिख रहा है 1 और 7 दिख रहा है 1। आराम से इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2 की पावर 2 4, 4 3 ये 12 हो गया, 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 5 जो 60 हो गया इंटू 7 और 420 हमारे पास क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2 और मोर नंबर का भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। कंडीशन ये रहेगी कि आपको पावर में रखना है। एचसीएफ के लिए आप क्या करेंगे, जो कॉमन है उसकी मिनिमम पावर, और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, कॉमन हो या नहीं हो अगर उसमें है तो उसकी मैक्सिमम पावर आपको लेनी है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका लास्ट है वो बता देते हैं एचसीएफ एलसीएम का। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है वो ये है, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose that they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again and starting point? देखो क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये है हमारे पास कि दो हैं हमारे पास, दो कैंडिडेट हैं, दो कैंडिडेट, एक तो है सोनिया और एक है रवि। सोनिया को एक जो सर्कुलर पाथ है ग्राउंड है उसको कंप्लीट करने, एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगते हैं और रवि को लगते हैं आपके 12 मिनट। तो इसको इस तरीके से समझते हैं, देखो ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है सोनिया, इसको 18 मिनट लगते हैं यहाँ से लेकर पूरा एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ आने में। सेम इसी जगह दूसरा रवि बॉय है, इसको 12 मिनट लग रहे हैं, इसने पूरा राउंड 12 मिनट में कर लिया। अब बताइए वो ये कह रहा है कि यहाँ दोनों एक सेम टाइम स्टार्ट होते हैं, वापस यहाँ पे कब एक दूसरे से मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि तो एक राउंड में मिल जाएंगे। अब आप देखिए जैसे ही मिनट स्टार्ट हुए, जैसे 12 मिनट हुए तो रवि तो यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन सोनिया को 18 तो सोनिया यही रह जाएगी, इतना पीछे रह जाएगी। फिर सोनिया जब तक यहाँ आएगी तब तक रवि और आगे चला जाएगा। अब आपको ये बताना है कि दोनों यहाँ कब मिलेंगे। तो देखो यहाँ, अब आप पहले ये चीज ध्यान में रखिए कि एचसीएफ एलसीएम के लिए क्या ध्यान में रखना होता है कि एचसीएफ के लिए हम हाईएस्ट निकालते हैं और एलसीएम के अपन लोवेस्ट या लीस्ट निकालते हैं। कम से कम जब भी पूछा जाएगा तो एलसीएम निकालना है और ज्यादा से ज्यादा जब भी पूछा जाएगा तो एचसीएफ निकालना है।
पहले बात ये देखिए कि एक बार जहाँ मिल जाएंगे तो ये बार बार मिलते रहेंगे यहाँ पे उस टाइम के बाद में, तो बार बार मिलते रहेंगे तो वो ज्यादा टाइम नहीं निकालना, कम से कम निकालना है, कम से कम निकालना है, तो आपको निकालना है यहाँ पे एलसीएम। तो आप आराम से 18 और 12 का एलसीएम निकालना, और शायद 18 और 12 का एलसीएम ऊपर ने निकाल रखा है, देखो ये रहा 18 और 12 का एलसीएम हमारे पास कितना आया 36। तो वो 36 मिनट के बाद में वापस यहाँ पे मिल जाएंगे, और फिर 36 बाद में दोबारा फिर 36, ऐसे करके वो कंटिन्यू मिलेंगे, लेकिन 36 मिनिमम, कम से कम पे मिलेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आपके 4, 5 और 6 को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।